देखिए इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो भी था आपने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, अब गुणोत्तर श्रेणी में देखिए, वहाँ गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे, पहले ये समझो। देखो मोहित, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। देखो दिख रहा है कि नहीं यहाँ, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, अगर यही मौसम रहेगा ना तो कल जल्दी आना आप लोग। हाँ 7:30 बजे। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिक्कत होगी क्या आलोक? ठीक है ना। देखो हाँ एग्जाम्पल उसमें क्या है यार, देखो आज टाइम बीतते बीतते बहुत टाइम। देखो जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ना, इस तरीके से है। अब समझो यहाँ जैसे वहाँ प्रथम पद होता था, ऐसे यहाँ भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद जैसे होता था, यहाँ भी प्रथम पद कहेंगे। प्रथम पद ए से डिनोट करोगे, ए बराबर कितना है, वहाँ कॉमन डिफरेंस होता था। आप लोग हाई स्कूल में उस चैप्टर को पढ़े थे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कम हुआ, ये आपके लिए नया है। ठीक, वहाँ आप कहते थे क्या, सार्वंतर, यहाँ कहेंगे सार्व अनुपात। क्या कहेंगे? हाँ कॉमन रेशियो, अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन रेशियो। अंग्रेजी में, हिंदी में कहेंगे सार्व अनुपात। ठीक, ध्यान से सुनो, सार्व अनुपात। इसे डिनोट किससे करोगे? आर से। रेशियो माने आर, तो आर का मतलब होता क्या है, A2/A1 बराबर A3/A2 बराबर A4/A3 ना। अगर ये दिखा, इस रूप का दिखा, तो हम कह देंगे श्रेणी क्या है, गुणोत्तर है। जैसे इसी में देखो, इसी में आर निकाल के देखो, A2 माने कौन है, 4/2, यानी ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा और ये A5 होगा। हल करके देखो, A2/A1 4/2 बराबर A3/A2 यानी कितना, 8/4, फिर 16/8, 32/16। देखो कितना आ रहा है अंतर। हाँ, आर सभी में आर का मान क्या आया, अतः यह कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी है। अब आपसे कहेगा इसका कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद वो होगा। तो जैसे उसमें n वां पद निकालते थे, an बराबर a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ टीवां पद निकलेगा, या n वां पद कहना, टीवां पद कहना, जो भी। तो tn बराबर होता है tn बराबर a r के पावर n-1, a r के पावर n-1 यानी n वां पद। इसका n वां पद क्या होगा, n वां पद होता है क्या, a r के पावर n-1, जहाँ a प्रथम पद है, r सार्वनुपात है, n पदों की। जैसे इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम कहें इसका 5वां पद बताओ, अगर प्रथम पद a है तो 5वां पद बताओ, तो बताओ 5वां पद की जगह रखोगे T5 ना। a माने कितना है, 2, r मतलब कितना है, 2, r मतलब है 2 के पावर कितना, कौन सा पद, 5 - 1 4, तो 2 × 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 मतलब कितना, 16 × 2 32। तो इसका 5वां पद क्या होगा, देखो। ठीक, ये है पदों का संख्या निकालने का tn बराबर, वहाँ an होता था, यहाँ tn, यहाँ an लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, tn से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बोलो, जैसे वहाँ पद निकालते थे वैसे यहाँ भी पद निकालेंगे। यहाँ योग निकालने का सूत्र अलग होगा, लेकिन योग निकालने वाला सूत्र अगले वाले चैप्टर में है, जी में नहीं है। EF अभी पढ़े हो, EF के बाद जी पढ़ रहे हो, तो जी में पदों की संख्या ही निकालना है, तो इसको उतार लो। अब बताओ, अगर कोई कहेगा गुणोत्तर श्रेणी पहचानो तो पहचान लोगे आराम से। अगर दूसरे में पहले का भाग दोगे, तीसरे में दूसरे का भाग दोगे, अगर बराबर आ गया अनुपात,
तो हम कह देंगे गुणोत्तर श्रेणी है, और अगर बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे गुणोत्तर श्रेणी। बोलो भाई, ठीक, उतार लो इसको। हाँ हाँ, ना ना, A1/A2 नहीं करना है, A2/A1, A3/A2। अगर बटे करोगे उल्टा करके ना, तो उल्टा में 1/2 आने लगेगा, फिर भी वही उत्तर आएगा, तब भी R वही आएगा। लेकिन यही नियम होता है। अनुपात मतलब क्या, वो आगे पीछे जाए जैसे लिखो। तो आप सही कह रहे हो कि सर अनुपात का मतलब तो हम A2/A1 या A1/A2 लिखेंगे, तब भी अंतर देखो बराबर ही आएगा, तब भी श्रेणी क्या होगी, गुणोत्तर होगी, लेकिन घटते क्रम का गुणोत्तर हो जाएगा। फिर तब आपको ये दे करके ये पहलवा पद जब जैसे उल्टा कह दे, याद करो, जैसे अंत से, तो अंत से कहेगा तो जैसे मोहित जो कह रहे हो ना, ये नियम ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहेगा अंत से पांचवा पद बताओ, अंत से पांचवा पद कितना होगा, 2। तो अंत से पांचवा पद निकालने के देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किए हो यहाँ। R बराबर तब हम लोग कर लेंगे उल्टा, A1/A2 कर लेंगे, A1/A2। A1/A2 मतलब बताओ 2/4, 2/4 मतलब 1/2, या फिर A2/A3 कर लेंगे, 4/8 यानी 1/2। अब देखो अंत से निकालने के लिए आसान, जैसे D करने के लिए आप उल्टा कर देते थे, ऐसे R करने, अगर हमको अंत से कह देगा ना, तो हम RI को चेंज कर लेंगे, A1/A2 कर लेंगे। अब देखो बताओ अंत से, तो अंत से पूछा है, अंत से पांचवा पद, तो इस अंत से तो इसका पहला पद कौन हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो पहला पद अब TN बराबर बताओ, T पांचवा, तो हाँ ए माने कौन सा पहला पद हो जाएगा 32 इंटू ए, हाँ 1/2, देखो 1/2, R हो जाएगा 1/2, N-1 5 माइनस 1 4, यानी 32 इंटू 1/2 की पावर 4 यानी 1/16, 16 दूना, देखो आ गया कि नहीं। तो हम कर लेंगे, जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से। ठीक प्रश्न पूछ लिए कि यही क्लियर हो गया आपका, जैसे वहाँ अंत से करते थे, यहाँ से भी अंत से हम लोग कर लेंगे। और कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, नहीं तो हम कराना चालू करेंगे प्रश्न। बोलो राज, कोई दिक्कत आप लोगों को भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, उतार लो। चलो देख लो राज, जो पूछ रहे हो ना, ये कह रहे हो ना सर जी, ये अगर हम A2/A1 यहाँ से कर लें तब उत्तर नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, हम कह क्या रहे हैं, अगर श्रेणी कह दे, श्रेणी दिया हो कोई और कहे अंत से इसका ये पद बताओ, तब उल्टा करना A1/A2, नहीं तो R का मान हमेशा A2/A1 ही होता है, हमेशा A2/A1। लेकिन जब कह दे अंत से बताओ, अंत से पांचवा पद, अंत से आठवां पद, अंत वाला मान पता हो, और तब कह दे अंत से 20वां पद बताओ, अंत से 100वां, तब हम कर लेंगे A1/A2। देखो एक चीज़ और यहाँ आप सीख लो ना, बहुत अच्छे। हाँ गुणोत्तर श्रेणी मतलब उनका अनुपात बराबर होगा। जैसे समांतर श्रेणी कब कहते थे, जब उनके पदों का अंतर क्या, सार्वंतर क्या रहता था, तब यहाँ अगर इनका अंतर अनुपात बराबर हो, तब कह देंगे कौन सी श्रेणी है। यदि किसी श्रेणी के अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अनुपात बराबर होना चाहिए ना, क्या बराबर होना चाहिए, अनुपात। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, समझ रहे हो। तो ये देखो अगर हम R की बात करें, यहाँ R डायरेक्ट हम बता रहे हैं, R मतलब होता है क्या, यहाँ देखो मोहित, R मतलब 2, R मतलब, अब देखो R अगर पता चल गया ना, जैसे उसमें पता चल जाता था, सोचो कोई तरीका हमको ये बता दे कि कैसे हो जाएगा। जैसे उसमें अगर हमको पता चल गया पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा बताओ आप बता लोगे। 2 और 4, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2, 2 2 जोड़ते जाते थे। अब ऐसे इसमें क्या करोगे, इसका नियम होता है AR स्क्वायर AR क्यूब, करो देखो आ जाएगा। A मतलब पहला पद 2, AR मतलब 2 दूना, AR स्क्वायर, A माने 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, R का 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना, देखो बन गया कि नहीं। AR स्क्वायर AR क्यूब AR डॉट 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 ऐसे करते चले जाओ, हाँ बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, दोगुना करते जाओ। अगर 3 गुना है 3 गुना करते जाओ, क्या है दिक्कत, हाँ बना देंगे, क्या है। 3 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना
ये भी श्रेणी बन गई। हाँ, चाहे जो कर लो, 5 का कर लो, 9 का कर लो, उसमें बनाना क्या बड़ी बात है यार। दुगना करते जाओ काम हो गया, तिगना करते जाओ काम हो जाएगा, तब भी बन जाएगा ना, चाहे जैसे, लेकिन उतना ही अनुपात उसका बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यही सब बेस है आपका, जो बेस आपका मजबूत करेगा ना। अभी टप्पा जब खाएगा गेंद तब मजा आएगा। देखो पहले का पहला कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में कौन कौन गुणोत्तर श्रेणी है। तो देखो 5 10 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 है, श्रेणी गुणोत्तर है। क्यों? क्योंकि r का मान हमेशा 2 आ रहा है। दूसरे पहले का b देखो क्या दिया, हाँ हो गया 1/3, 1 माइनस 1/6 ना जी, माइनस 1/6 माइनस प्लस 1/12, सही है। और डॉट 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 ऐसे ही देखो चलता जाएगा। ये श्रेणी गुणोत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो माइनस 1/6 इंटू बटे 1/3, 3 दूना कितना आएगा, माइनस 1/, फिर एक अगला ये r आ गया, r फिर निकाल लो 1/12 बटे माइनस 1/6, 6 दूना फिर आ जाएगा माइनस 1/2। यानी ये भी श्रेणी कैसी है? गुणोत्तर में है। कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर है। अभी समांतर का ही याद आ रहा है, C। हाँ 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, यह श्रेणी गुणोत्तर नहीं है। r क्यों नहीं है? देख लो 1/3 बटे 1/2 बराबर 1/5 बटे 1/3, ये 3 5 15, 3 दूना 6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब श्रेणी गुणोत्तर सही है। समझ गए ना? अरे 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, 1/6 और 1/15 आ रहा है, 2/3 और 3/5 कहाँ बराबर होगा? तब सी। अरे हल करने तो आता है ना कि कक्षा 1-2 वाला चीज बताएं हम। a b a स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब b क्यूब, r देखो r ए बी बटे ए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए बी। देखो यहाँ कटेगा तो बी बचेगा और यहाँ कटेगा तो ए बी बचेगा, ये दोनों बराबर, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। ठीक, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद, अब देखो पद दिया है, श्रेणी ज्ञात करना है ना। प्रथम पद 3 और सार्वनुपात 1/3। अब देखो दूसरा प्रश्न है, प्रथम a बराबर दिया है, a बराबर 3 दिया है और r बराबर 1/। अब गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करने का सूत्र बता दिए, a आर स्क्वायर ए आर क्यूब कर लोगे। a मतलब 3, ए आर मतलब 3 इंटू 1/3, ए आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1/9, फिर ए आर क्यूब मतलब 3 इंटू 1/27। अब कटा दो, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या? श्रेणी। बताओ समझ गए? उतारो जल्दी, बोलो बोलो राज, दिक्कत है क्या यार? जहाँ दिक्कत हो पूछो। चलो देखो अगला बी वाला, दूसरे का बी कह रहा है a बराबर √2 है लड़के, a बराबर √2, r बराबर दिया है 1/√2। पूछा है श्रेणी बताओ, बता लोगे क्या होता है श्रेणी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। ए मतलब कितना है? √2, ए आर मतलब √2 इंटू 1/√2, ए आर स्क्वायर मतलब √2 इंटू 1/2, ए आर क्यूब मतलब √2 इंटू 1/2√2। ठीक,
कटाओगे ये 2 2 रहेगा, किसको नहीं आया ये हम डायरेक्ट कर दिए। बोलो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, वर्ग करोगे रूट से बाहर हो जाएगा। ये 2 बार रूट में लिखोगे, 1 बार रूट में आएगा। और यहाँ क्यूब करोगे, 2√2 का क्यूब करोगे तो 2 बाहर होगा और रूट में 1 2 बचेगा। सही है? नहीं आया तो बताओ, बोलो राज। 2 से 2 कटेगा, 1/2, यही हो जाएगा क्या श्रेणी। अगला देखो, इसी के बाद डी वाला, सी में क्या दिया है, ए बराबर बोलो क्या दिया है, a + b, और r बराबर देखो, r बराबर भी a + b, r बराबर भी a + b। तो आपसे पूछा क्या है श्रेणी, तो श्रेणी क्या होता है, ar स्क्वायर ना, ar³ डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से a मतलब a + b। अब जब a और ar करोगे, a और r दोनों देखो वही चीज़ है, तो a + b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ar स्क्वायर, a स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होगा, और 1 घात इसका a + b का क्यूब। सही है? ऐसे इसको लिखोगे a + b की पावर 4। बोलो, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। थोड़ा स्पीड दिमाग होना चाहिए, ये नहीं कि अब हम कर रहे हैं अब दिमाग नहीं काम कर रहा है। a मतलब यही, ar मतलब a यानी ये, और r मतलब ये, तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, वर्ग हो जाएगा। ठीक, बोलो किसी को दिक्कत हो तो। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अनुक्रम के सम्मुख। अब देखो ये सब कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, नहीं तो जो लड़के देख रहे होंगे वीडियो ना, उनको तेज़ भगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा स्लो हम पढ़ाएंगे तो उनको तेज़ भगा के देखना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा। इससे अच्छा है 2x हम ही चलें ना, हाँ, उनको 2x ना करना पड़े। चलो देखो, हाँ, तीसरे का ए। अब निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिए हुए पद ज्ञात करो। 1 3 9 27 81, 1 3 9 27 और क्या 81 का 9वां पद। कौन सा 9वां पद? आराम से कर लो। a बराबर कितना 1, r बराबर 3। सही है ना? r बराबर a2/a1, तो यानी 3/1 और 3/1 कर लो, चाहे 9/3 कर लो, कुल मिला के आने वाला है 3। अब 9वां पद कहा है तो t9 बराबर a मतलब 1 और r मतलब कितना 3 की पावर n-1, 9 - 1 और 3 की पावर 8, गुणा करना जो भी आएगा ना, यही उत्तर है इसका 9वां पद। ठीक, बी समझ गए? बी वाला देखो, इसका 1 1/2 1/4 का 9वां पद। 1 1/2 1/4 डॉट डॉट 1/8 डॉट 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 का, अच्छा इसका 65 61 आएगा, 65 61 ना का 9वां पद। अब 9वां पद बता दो। t9, फिर वही a मतलब 1, r मतलब 1/2, 1/2 की पावर 9 - 1 8 हो जाएगा, 1/2 की पावर 8 256, 1/256। बोलो भाई सी 2 6 18, 2 6 18 डॉट 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 कौन सा 8वां पद। ठीक, तो a बराबर वही लिखाएंगे, t8 बराबर a 2 6/2 3 ना, r की जगह 3 और यहाँ 8 - 1 7। अब करो 2 × 3 की पावर 7, 2 2 हाँ 3 की पावर 7 देखो, 3 3 9 3 27 3 81 3 300 243 3 729 3 7 2187 × 2 2 2 7 14 2 8 16 हाँ 17 2 1 2 1 3 और 2 3 63 2 दूना 6 2 दूना 4 43 74। ये देख लो उत्तर दिया होगा। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्नों का आपका आ गया। पद निकाल लिए जल्दी जल्दी करो तब हम जल्दी करा दें। आज ये मिटा दें, हाँ
हाँ सरल है ना। हाँ आसान आसान है ना, दम नहीं है प्रश्न। दमदार प्रश्न आएगा आगे, कल जो करोगे उसमें दम रहेगा, बहुत मजा रहेगा प्रश्नों में। कल वाले प्रश्न में मजा रहेगा। अगला देखो डी हम करें कि कर लोगे? कर लोगे? ई एफ बोलो। अरे उसमें नहीं, इसमें बताओ, इसमें ई कर लोगे भैया? देखो तो ई वाला देख लो, ई दूसरे का ई। किताब निकाल के देखो उमेश, आए हो? पूछो कौन सा पूछना है। हाँ हाँ का कौन सा पद? 19वां ना। ए बराबर √3 आर बराबर है लड़के 1/3 ना। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, हम कर दे रहे हैं। 1/3 और /3, ये 3 नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 1/√3 इंटू 1/√3 कट के कितना हो जाएगा? 1/3। आर पता चल गया। 19वां पद बताना है। T19 बराबर A √3 और R 1/3 के पावर 19 - 1, तो √3 इंटू 1/3 की पावर 18। ठीक, यही दे रहा होगा क्या आंसर? एफ देख लो, मिला लो उत्तर। 1/3 -1/6 1/12 ... सातवां पद। चलो इसका सातवां पद बताना है। ए बराबर 1/3 आर बराबर -1/6 बटे 1/2, तो यानी 3/2 हो जाएगा। 3/1, 3 दूना 6 -1/2 कर दो। T7 बराबर ए 1/3 आर -1/2 की पावर 7 - 1, 7 - 1 यानी क्या हो जाएगा? 1/3 और इंटू 1/2 की पावर 6 कर लोगे। -1/2 की पावर 6 होगा, यहाँ प्लस जब 6 घात करोगे तो प्लस हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक? बोलते जाओ। हाँ अरे 2 की पावर 6 कर लेना। 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 तियाँ 64 तियाँ कितना हो जाएगा? 192। हाँ 192, यही दे रहा होगा उत्तर। ठीक, गुणा भाग आप तेज करो अब न। अब अगला टारगेट आपका क्या है? गुणा भाग स्पीड करना। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो गुणा भाग बहुत स्पीड से करना सीखो। है लड़के, क्या कर रहे हो जी? ए कह रहा है कि निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणियों के अंतिम पदों को निकालिए, जबकि प्रत्येक के में 11 पद है। अंतिम पद निकालना है और कितने पद? 11वां पद निकालना है। सीधी बात है, कौन सा पद निकालना है? 11वां पद निकालो। 72, 24, 8, ... ठीक। अब 11वां पद बताना है। हाँ प्लस से क्या मतलब है? पद निकालना है ना। चलो देखो कौन सा? 11वां। अब ए बराबर 72, आर बराबर 24/72, 24 तियाँ 1/3। अब बताना है 11वां पद। T11 बराबर ए 72 आर 1/3 की पावर 10। अब करो 72 इंटू 1/3, 3 ना, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 तियाई। अब करना 10 बार, 3 की पावर 10 कर देना। ठीक,
ये आ जाएगा उत्तर। हाँ, जो भी आएगा 36 तियाँ 72, 3 से कटेगा ना जी, 72 कटेगा भी 3 से, 3 से कटाओगे तो 36, 3 12 ना 36 3 से कटाओ, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24 तियाँ 72, तो 24 हो जाएगा। ऊपर 24, नीचे 1/3 की पावर 9 हो जाएगा। फिर और कटाओगे तो 3 अठे 24, 8 और इंटू 3 की पावर 8 हो जाएगा। अब कटा देना जो भी आएगा, 8/65 ये आ जाएगा क्या आंसर। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। आप लोग थोड़ा गुणा भाग सीखो, बार बार कह रहे हैं। अगला हाँ, हो गया। हाँ, गुणा आना चाहिए, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे। स्पीड से गुणा आना चाहिए। यही सब चीज़ें आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर बाद में कंपटीशन में यही चीज़ें बाद में दिक्कत देंगी। फिर गुणा भाग के लिए आपको तरसना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी ये दिया क्यों है, ये छोटे छोटे प्रश्न इसीलिए दिया है कि आप गुणा भाग बढ़िया से सीख लो। बोलो क्या हुआ, उत्तर नहीं आ रहा है क्या? बी -3 -6 -12 11 है ना, 11 पदों तक पूछा है ना भैया। हाँ, 11वां पद। चलो, a बराबर -3 और r बराबर -6/-3, यानी माइनस से माइनस कट के 2, 11 पूछा है तो t 11 बराबर a -3 a r की पावर n-1 t 11 बराबर a -3 इंटू r मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 यानी -3 इंटू 1024, 1024 तियाँ 3 चौके 12 2 3072 माइनस में ये आएगा इसका कौन सा टर्म, 11वां टर्म। बी के बाद ये कौन सा था, बी, चौथे का बी। छोटा अगर प्रश्नावली मिले तो खींच दो, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। जिस स्पीड से है उस स्पीड को मेंटेन करके रखोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। बहुत लंबा है ये जो किताब पढ़ रहे, बहुत लेंदी है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारा किताब मिलेगा, लेकिन जल्दी इसको हल करने वाले नहीं मिलेंगे ना। आता नहीं ये बात नहीं है, लेकिन ये लेंदी सिलेबस है। बड़ी बात ये है, सबको आता है लेकिन इतना लेंदी है कि इसको कोई करना नहीं चाहता। ठीक, हाँ, ख़त्म ही नहीं हो पाता। 0.004 ये है, तो इसका 11वां पद बताना है। बताओ, a बराबर 0.1, r बराबर देखो 0.02/0.1। अब एक अंक पे दशमलव हट जाएगा तो 0.2 आ जाएगा। सही है, देख लो, दशमलव का भाग भी कटेगा तो 0.2। r पता चल गया, a पता चल गया। 11वां पद a मतलब 0.1 इंटू r मतलब 0.2 की पावर 10। अब इसको हल करो, जो भी आए वही उत्तर है। करोगे 2 की पावर 10 मतलब 1024, और 1024 में 0 भी लगेगा, दशमलव भी। कितने अंकों पे, 10 अंकों पे। समझ गए, यही दे रहा होगा। गुणा भाग ज़्यादा है, लंबा ना। हाँ चलो अगला 5वां क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो
जिसका प्रथम पद 216 द्वितीय पद 36 है। ए बराबर है A1 बराबर है 216 और A2 बराबर है कितना 36। तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो। गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है, कुछ नहीं, आर निकाल लो, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात हो गया। आर बराबर देखो A2 अपान A1 36 बटे 216, 36 छक्का 1 बटे, गुणोत्तर श्रेणी निकालना आसान है। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। ए मतलब 216, ए आर मतलब 216 बटे 6 36, ए आर स्क्वायर 6 36, 216 गुणे 36, 36 छक्का 216 यानी ये वाला टर्म होगा 6। अब यहाँ ए 216 इंटू 6 36 छक्का 200, 216 कट के कितना 1, यानी श्रेणी जो बनेगी 216 36 6 1, 216 36 6 1, इसी तरीके से बन जाएगा। पाँचवें का कौन सा था ये ए, पाँचवें का बी देखो, सी बता दें। चलो सी देखो क्या दिया है, चौथा पद 3 है। हाँ ए आर क्यूब बराबर दिया है 3 और ए आर 9 बराबर दिया है 3 बटे 64। समझ गए? यानी अगर चौथा पद कहे तो ए आर क्यूब देख लो, पहला दूसरा तीसरा कौन सा पद चौथा, तो चौथा पद ए आर क्यूब। अगर 10वां कहे तो यहाँ 9। क्यों? क्योंकि देखो टी एन बराबर, नहीं समझ रहे हो क्या? राज तुम बड़ा कंफ्यूज रहते हो। टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। अगर चौथा कहेगा 4 माइनस 1 कितना 3, 10वां कहेगा 10 माइनस 1 कितना 9। ठीक, भाग दे दो, भाग दे दो किस में, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 2 भागे 1, समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो। 2 नंबर कितना है ए आर की पावर 9 और बटे ए आर की पावर 3 बराबर 3 बटे 64 और बटे 3 और 3 ये बटे में है। इसको ठीक से लिखोगे तो ए से ख़त्म, यहाँ 3 घात ख़त्म, तो यहाँ बच जाएगा आर की पावर 6 और ये 3 कहाँ जाएगा देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 64 और 1 बटे 64 2 की पावर 6 है। आर की पावर 6 बराबर 1 बटे 2 की पावर 6, तो यानी आर बराबर आ गया कितना, आर बराबर 1 बटे 2 आ गया। आर का वैल्यू पता चल गया। अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, जो निकालना हो निकाल लो। ए निकाल सकते हो, आर का वैल्यू कितना, हाँ 1 बटे 2 है, तो यहाँ रखो ए इंटू 1 बटे 2 यानी 1 बटे 8 बराबर 3, 8 3, ए का वैल्यू पता चल गया कितना 24। श्रेणी पूछा है ना, तो श्रेणी बताना आसान हो गया। पहला पद ए, श्रेणी क्या 24, फिर दूसरा 24 इंटू 1 बटे आर तो 12 हो जाएगा ना। ए आर स्क्वायर 2 दूना 4, 4 6 24 और 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, ये बन जाएगी क्या श्रेणी। ठीक, देख लो मिला लो, थोड़ा स्पीड करो, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, देखो। हाँ लगातार पढ़ावे मतलब अब इतना स्पीड से ना थकाई लग जाता है। ख़त्म कर देंगे, घबराओ मत। कौन सा, कहाँ तक कर लिए थे भैया? बी वाला देखो, 5वें का बी, अरे 5वें का बी देखो यार, चौथे का, अच्छा सी बता चुके, और कौन पूछना है पूछ लो। बी बता दें। 5वां पद कहा है तो ए आर 4 हो जाएगा ना, बराबर कितना 48, ये समीकरण नंबर 1।
8वां पद कहाँ है तो AR 7 हो जाएगा। कितना दिया है 384, ये सेकंड हो जाएगा। 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 भागे 1, समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण नंबर 1। इसमें देखो एक इतना बढ़िया सेट किया गया होगा कि ना आपको, जैसे देखो यहाँ 7 घात है, यहाँ 4 घात, 3 घात बचेगा और क्यूबई वाला ये बनेगा कट पिट के, इतना जान लो, पक्का क्यूब बनेगा। देखो AR की पावर कितना 7 बटे AR की पावर 4 बराबर 384/48, कटाते जाओ, A से A गया 4, 3 घात बचेगा, यहाँ 8 बार जाएगा, R क्यूब बराबर 8, तो R बराबर हो जाएगा कितना 2, 2 दूना 4 दूना 8। नहीं समझ में आए तो R क्यूब यानी 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कटा, R बराबर 2। अब श्रेणी पूछा है, होता श्रेणी क्या है AR स्क्वायर AR क्यूब। A का मतलब पहला पद, पहला पद कैसे निकालोगे पुट करके वैल्यू, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करो तो A निकल आएगा। A R का पावर 4, R मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। नहीं समझ में आया तो 2 की पावर 4 कर लो, R का वैल्यू 2, 2 की पावर 4 बराबर 48। अब A 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बराबर 48, 16 तियाँ 48, A बराबर कितना 3, A का वैल्यू कितना आ गया 3, बोलो 3। अब यहाँ AR 3 दूना 6, अब फिर AR स्क्वायर, A 3 रहेगा, R स्क्वायर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब कुछ नहीं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 दूना 48, ये बनता चला जाएगा। ठीक, और बोलो सही है। हाँ A का मनवा भूल गए थे, अरे A का वैल्यू नहीं, अच्छा A का वैल्यू कैसे निकालना, R निकाल लिए तो यहाँ रख दो, जाए यहाँ रख दो, R आ गया तो भाई A निकालना कौन बड़ी बात है, समीकरण में रखो R निकल आएगा, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो। 1 में रखने में कैलकुलेशन छोटा होगा, 2 में रखने में कैलकुलेशन बड़ा होगा, आएगा दोनों से। कैलकुलेशन छोटा करना चाहते हो तो A में रखो, बड़ा करना चाहते हो B में रखो ना। बड़ा करने के लिए आप थोड़ा कैलकुलेशन चाहते हो हमारा फास्ट हो तो B में रखना, A में मत रखना, कैलकुलेशन अच्छा होगा आपका ना। जितना खतरनाक हल करोगे उतना अच्छा आपके कैलकुलेशन होगा, बस सीधी बात है। चलो अब कौन सा G वाला है ना, 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन, टाइप चेंज है, टाइप चेंज है। कह क्या रहा है कि एक श्रेणी इतने का कौन सा पद 729 होगा। श्रेणी दिया है -1/27, 1/9, -1/3 ... कौन सा पद 729 ना। अब देखो 729 पूछा है, कौन सा पद TN पद, यनवा पद हम मान लेंगे क्या होगा, तो A बराबर पहले लिख लो -1/R बराबर 1/9/1/27, 27 जाएगा ऊपर और बटे 1 माइनस के साथ, 9 त्रिक 27, R बराबर -3। अब आपको पता चल गया A का वैल्यू R का वैल्यू, यनवा पद हम मान लेंगे क्या होगा 729, तो AR n-1 n रख दो, TN 729 यनवा पद A -1/R -3 की पावर n-1। अब देखो तिर्यक गुणा करो, यहाँ 729 गुणे 27 ना, 729 गुणे 27, ये माइनस के साथ कर लो, बराबर -3 की पावर n-1। अब 3 के पदों में इसको तोड़ो, 9 9 81 9 729, 9 को लिखोगे 3 की पावर 2 तो यानी 3 की पावर 6। देख लो 729 को हम लिखते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 9 700, तो इसको हम 3 की पावर 2
इसको भी 3 की पावर 2, इसको भी 3 की पावर। -3 को भी लिख सकते हैं, 3 पावर n और -3 पावर n और 3 को। अरे छोड़ो, ऐसे देख लो, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 729, 2 2 4 2 6, 27 को 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर हो जाएगा कितना 3, -3, माइनस रहेगा यहाँ, 3 3 9 3 27 बराबर -3 की पावर n-1। ये देखो -3 की पावर, क्योंकि माइनस लगा है, 6 और 3 9, अभी भी माइनस ही रहेगा क्योंकि बेस क्या हो गया, घात विषम हो गया। अब यहाँ -3 की पावर n-1। अब देखो ये दोनों क्या है बराबर, तो n-1 बराबर 9, n-1 बराबर 9, तो n बराबर क्या 10। इसका 10वां पद क्या होगा 729 होगा 10वां पद। ठीक, मिला लो। देखो हाँ बोलो, अब क्या कर रहे हो कैसे। जैसे सर -3 की पावर n-1 है, तो अलग अलग कर ले -3 की पावर n, तो क्या मतलब निकलेगा, उससे भी कर सकते हाँ हो जाएगा। -3 की पावर n कर लो, -3 की पावर -1 कर लो, तब भी आएगा ना, कर लो कोई दिक्कत नहीं, उतारो। हाँ बटे सटे करो, कटाओ पिटाओ, तब भी वही आएगा, घबराओ मत। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि मेरा ही उतारो आप ना, आप केवल तरीकों को देखो, कैलकुलेशन आप अपना खुद करो। हाँ ये जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही आप करो, कैलकुलेशन केवल हमारा देखो, तरीका देखो बस। चाक ले आओ, चाक निकाल लाओ 2 ठो। छठवें का बी, छठवें का क्या कह रहा है बी, 2 -6 18। देखो अब आप लोग ना घर पे प्रैक्टिस किया करो इसको। कौन सा पद कितना होगा -43 74 ना, कौन सा पद -43 74, ए बराबर है। अब यहाँ गुणा भाग करो, बात मत करो तुम लोग। ए बराबर 2, आर बराबर -6 बटे 2 -3। ठीक, ए पता चल गया, आर पता चल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, कौन सा पद, तो यनवा पद हम मान ले रहे हैं, यनवा पद, तो ए आर की पावर n-1 सही है। अब यनवा पद का यहाँ देखो दिया है 43 74 बराबर ए माने 2, आर मतलब -3 के पावर n-1, इसको कटा दो, 2 दूना 4 ना, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14, -3 की पावर n-1। अब आपका काम क्या है ना, एक काम रट लो, 3 3 दूना 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243, 243 तियाँ 729, 729 तियाँ 81 21 87, 21 87, और फिर ऐसे ही एक टर्म और याद कर लो, तियाँ 3 7 21 65 61 होगा क्या, इतना टर्म आपको याद होना चाहिए। कोई भी काम करो, हमको ये नहीं मतलब है हम जब पूछ लिए नहीं आया, डायरेक्ट इतना याद करके रखना है आपको। ये कौन सा टर्म होगा, बस डायरेक्ट देखो 3, ये 3 की पावर 1 है, याद करके रखना है, हम पूछ लिए तो जान लो। हाँ फिर ये 3 की पावर 3 पक्का मारेंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8, इतना कुछ भी करके याद रखो। ये डायरेक्ट देखो 3 की पावर 7 दिखना चाहिए आपको, -3 की पावर क्या 7, और ये इतना याद रख लो कि अगर माइनस यहाँ है ना तो ये जो पावर आएगा पक्का भी सम आएगा, ना कन्फर्म है। यहाँ अगर माइनस लगा है तो यहाँ आने वाला पावर पक्का भी सम होगा, याद कर लो। तो यहाँ -3 की पावर n-1। अब देखो बेस समान है तो ये तुलना कर लेंगे घातों का, n-1 बराबर 7 तो n बराबर 8। इसका 8वां पद क्या होगा
-43 74 होगा। बोलो भाई, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 3 की पावर 1 3, 2 9, 3 की पावर 5 अगर डायरेक्ट हम पूछ ले 5 बताओ 243, 6 बताओ 729, 7 बताओ 8 बताओ 65 61, 8 बताओ खूब अच्छे से तुरंत याद रहना चाहिए ना, जैसे ही पूछें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, आगे बहुत यूज करेंगे हम। हो गया, चलो देखो। आलोक बता दो तुम, 3 की पावर 7 का मान क्या होगा? हाँ 8 हो जाए तब 65 61, 6 हो जाए तब 729, 5 हो जाए 243 ना, 4 हो जाए 81, 3 हो जाए 27, 2 हो जाए 9। तो यहाँ 81 तक तो आप जानते ही हो, या 5 घात तक जानते हो। 6 7 8 याद करना है। 6वां घात आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 700, 7वां 21 87, 8वां 65 61, याद करके रखना, बहुत काम आएगा। ठीक, अगला इसी का बोलते जाओ। कौन सा? 9वां है, इसमें बोलो कौन सा और बताएं, बोलो देख के। है 7 वाले, बोलो कौन सा इसमें बता दें। और 6वें का A B C कौन सा बताएं, देख के बोलो। आलोक तुम ही बोलो। ई वाला, सी क्या है बोलो? 2 कामा 2 अंडर रूट 2। अच्छा सी 2 कामा 2 रूट में 2 कामा 4, कौन सा पद? 128 होगा ना। ए बराबर 2, आर बराबर 2 रूट में 2/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब यह नवा पद हम मान लिए क्या होगा? 128। तो ए आर की पावर n-1 128। अब 2 का पावर भी याद रहना चाहिए, 2 और अंडर रूट 2 की पावर n-1। ठीक, 64 दूना 128 अंडर रूट 2 के पावर में n-1। 64 होता है, देखो 2 की पावर कितने का? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो 64 होता है 2 की पावर कितने का? 6 का। और यहाँ अंडर रूट 2 है ना, तो इसीलिए हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट 2 की पावर हो जाएगा 12। अंडर रूट 2 की पावर क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 को हम अंडर रूट में लिख दिए, तो अंडर रूट में लिखने पे वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट 2 का वर्ग, और यहाँ 6 है तो 6 दूना 10। समझ में आया? तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, अंडर रूट 2 का वर्ग करने पर रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। और इसके पावर में 6 है तो 6 दूना 12 बराबर अंडर रूट 2 के पावर n-1। अब हम तुलना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? समान है। तो n-1 बराबर 12, तो n बराबर 13, n बराबर 13। बोलो भाई 13वां पद इसका कितना होगा? 128। इसका 13वां पद 128, उतार लो। और कौन बताएं? आलोक बोलते जाओ। ई उतारो जल्दी। सरल क्वेश्चन के उधरिया एकदम सीधा। कल मज़ेदार आएगा, कल वाला ठीक रहेगा। हाँ, कल परसों के बाद जो अनंत श्रेणी वाला आएगा ना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और सीजीएल का तो फेवरेट प्रश्न है। हाँ, अनंत श्रेणियों वाला। वहीं आपको सीखने को मिलेगा कि n+1 बराबर ये लगातार सम संख्या का योग, लगातार विषम संख्या का योग, ये कहाँ से आया? यही 11 है। हम लोग जानते ही नहीं थे, पढ़े जब ना वहाँ तैयारी करने गए जब, तब पढ़े कि भैया लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है। और जब देखे ना, एक बार टीचर पढ़ा रहे थे, जब देखे तो 11 का पूरा बता रहे थे और डायरेक्ट क्या लिखा रहे थे? n+1/2 होता है, डायरेक्ट यही। आप ये जान जाओगे कहाँ से आया है। परसों शायद हम लोग पहुँचेंगे इस टॉपिक पे और याद हो जाएगा, बहुत मस्त से याद हो जाएगा। हम पूरा प्रूफ कर देंगे एकदम डिटेल, कहाँ से आया, क्यों आया, सब बता देंगे।
सिग्मा का मतलब भी क्या है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यही सीखना है। कक्षा 11 में भी आप सीख रहे थे फिजिक्स में, सिग्मा का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ दिया है बहुत अच्छे से। इसी बात हाँ सब है, यही सब चीज़ें छोड़ के जब जाओगे तो बाद में फिर दिक्कत होगी, वही चीज़ पढ़ोगे, जान लो। इससे अच्छा है एक ही बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ लो। अगला कौन सा कर रहे हो भाई, छठवां हो गया। ई वाला नहीं, ई वाला कौन सा बताना, ई को बोलो। 3,3 अच्छा 3,3, 3 अंडर रूट 3, 3 रूट में 3, फिर पहले 3 है, अच्छा 3 है, फिर आगे है 3 रूट में 3, यही ना। 729 कौन सा पद इसका, 729 होगा बस। चलो ए बराबर अंडर रूट 3, सॉरी आर बराबर 3/√3, 3/√, तो यानी अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 2 बार लिखेंगे। अब tnवां पद हम मान लिए ए आर के पावर n-1 tn 700 बराबर ए अंडर रूट 3 ए आर अंडर रूट 3 के पावर n-1, ठीक। अंडर रूट इस 3 के पावर कितना है, अंडर रूट इस 3 के पावर कितना है, ये 729 है। अंडर रूट 3 की पावर यहाँ 1 है, बेस दोनों समान है, घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो अंडर रूट 3 की पावर n। और याद करो 729 सभी 3 की पावर 6, यहाँ 3 की पावर 12 लिखेंगे, अंडर रूट 3 लिखेंगे। अभी 3 की पावर 6 का मान होता है 729, तो अंडर रूट 3 की पावर 12 का मान हो जाएगा 729। देख लो कितना तेजी से आप किए, n बराबर डायरेक्ट पता चल गया क्या, 12। इसका 12वां पद क्या होगा, समझ गए, ये है, ये हो गया छठवां कंप्लीट। बोलो बोलो, आया, फास्ट है भाई, थोड़ा सा स्पीड से देखो इसको। कौन कैमरा चोरी हो गया, होगा कोई, कुछ पता नहीं, ये लोग इधर न लिए हों साथ में। कौन चोरी करेगा यार, कैमरा से क्या मिलेगा, उससे वीडियो भी तो नहीं बनेगा। अरे उसको क्या करोगे। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का, तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद लिखो, पहला पद ए होता है, पहला पद कितना ए, तीसरा पद बोलो क्या होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर ना, 3 कहेगा तो घात 2 होगा। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, पहले कर लो शर्तानुसार, शर्त में क्या कहा है, शर्तानुसार तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तीसरा पद पहले पद का वर्ग है न, ए आर स्क्वायर बराबर ए, तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तो यहाँ से तीसरा पद पहले पद का वर्ग, तो 1 से ए कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर ए, देख लो तो ए बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए की पावर 1/3 1/2, और वर्ग है। और पांचवा पद 64 है, पांचवा पद क्या है, 64 है, तो पांचवा पद इसका 64, तो ए आर की पावर 4 बराबर 64 दिया है। आर की जगह पुट कर दो, आर स्क्वायर की जगह, हम इसको देखो आर स्क्वायर में बदल दे रहे हैं, ए आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस आर स्क्वायर की जगह, तो ए इंटू ए बराबर, तो ए क्यूब बराबर 64 ना, सो 64 हो जाएगा 4 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए बराबर 4, 4 चौक 16 चौका 64, ए का वैल्यू आ गया। आर निकाल सकते हो यहाँ से, आर बराबर 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 मतलब 2, हाँ 2 की पावर 2 की पावर 1/2 कट जाएगा,
आर का वैल्यू आ जाएगा कितना 2, आर आ गया 2। अब श्रेणी बताना आसान हो गया। कैसे? ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ना, ए मतलब 2, ए आर मतलब 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये बन जाएगी क्या श्रेणी? देख लो, बोलो बोलो कहाँ से? ये कहा है पहला पद ए है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर है। शर्त में कहा है कि तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। वर्ग ही तो कर दिए पहले पद का। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। पहला पद कितना है? ए का वर्ग बराबर कौन सा पद? तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। वर्ग कर दिए, कटा दिए। एक ए से ए कटा, आर स्क्वायर बचा, यहाँ ए बचा। आर बराबर हम इसको पक्षांतर कर देंगे घात, तो इस तरफ वर्ग में है तो इस तरफ बटे में चला जाएगा। ठीक, अब आर का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए। कहा है चौथा पद, पाँचवा पद 64 है, तो पाँचवा पद होता है ए आर की पावर 4। ठीक, पाँचवा कहा है तो ए आर की पावर 4, और आर स्क्वायर आपने निकाला है। आर स्क्वायर बराबर कितना? तो आर की पावर 4 को हम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर में तोड़ दिए। इस आर स्क्वायर की जगह ए और इस आर स्क्वायर की जगह ए कितनी बार? ए की पावर 3 बराबर 64, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो ए का वैल्यू 4 आ गया। तो आर का वैल्यू यहाँ रख के निकाल दिए। ए निकल आया, आर निकल आया, तो श्रेणी निकालने में कौन बड़ी बात है? बोलो। ठीक, अब आगे करेंगे कल।